तो पैसा तो वहां चला गया, जिसकी पूजा कर रहे हो गया कि नहीं गया। लेकिन वो कहता है कि आप पूजा करो, आपके घर में लक्ष्मी आएगी। और कै पे बैठ के आएगी? उल्लू पे। लक्ष्मी बैठ गई है उल्लू पे, और दिवाली का दिन आ गया। आपके घर के सामने जब आएगी ये, इस पे बैठ करके उल्लू पे लक्ष्मी, तो आपके घर का दरवाजा इसे दिखाई देगा? बताओ, वहां तो चांदना हो रहा है, उल्लू को दिखाई नहीं देगा, वो तो टकरा के भाग जाएगा कि यहाँ तो चांदना हो रहा है। ऊपर से आप पटाखे फोड़ोगे तो पक्षी जो है पटाखे से डरता है कि उसको खुशी मनाता है, तो डर के तो भाग जाएगा। तो इसीलिए दिवाली के दिन उल्लू जो है लक्ष्मी को लेकर के आपके घर में कभी घुसता नहीं है, बल्कि भाग जाता है, पैसे लेकर के, दौलत लेकर के। कैसे कि आप उस दिन गोला खरीदो, मिठाई खरीदो, कुछ भी खरीदोगे, कुछ ना कुछ तो खरीदोगे, कभी बर्तन खरीदते हो, कभी कुछ खरीदते हो, कभी कुछ खरीदते हो, और उसमें पूजा में लगा देते हो पैसा। तो जो लक्ष्मी है वो तो आपके घर से चली गई, आई थोड़ा ही। तो ऐसी काम करती हमारी महिलाएं जो है, बुजुर्ग महिलाएं, जिनसे हमारा लेना देना कुछ नहीं है। हम उनकी पूजा कर रहे हैं जिनका हमारा वास्ता नहीं है, जो हमारे दुश्मन थे। उनकी हम अगर पूजा करेंगे तो हमारी आबादी होगी या बर्बादी होगी? निश्चित रूप से बर्बादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो इस काम में पड़े हुए हैं। सत्य को जानो, सत्य का मतलब सच को जानो, और सच का मतलब है अच्छी बात, अच्छे गुण, अच्छा रहन सहन, अच्छा प्यार, मोहब्बत, ये आपस में बांटो, मेहनत करो। और जो सबसे ज्ञानवान आदमी होता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने 36 डिग्रियां ली। आज भी उनकी जो है हम लोग उनको वंदन करते हैं, नमन करते हैं। किस लिए? कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, और जिसको हम जानते ही नहीं हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये ढोंग ढकोसला, पाखंड, आडंबर, ये हमको छोड़ करके और ये चीज सब मान करके कि स्वर्ग नरक पुनर्जन्म, ये कोई चीज नहीं है। भाग्य भगवान, स्वर्ग नरक पुनर्जन्म, ये सब ढकोसला है। इसके चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करानी है, और खुशहाल अपने घर को बनाना है, क्लेश विहीन। जैसा कि अभी करुणा जी ने बताया कि भाई जिंदगी पूजा करो, जिंदगी सेवा करो। पूजा करने का मतलब होता है सेवा। तो आपके माँ बाप हैं, आपकी बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, दादा है, परदादा है, बुजुर्ग हो गए हैं, उनके बस की चलना नहीं है, अरे उनकी सेवा करो, उनसे तो कुछ आशीर्वाद मिलेगा। जिसको आपने देखा ही नहीं उसकी आप सेवा करने से क्या मिलेगा? आपको पैसा जाएगा ही जाएगा। तो मेरा यह अनुरोध है कबीर जी की इस विचार गोष्ठी में कि ढोंग ढकोसला, पाखंड, आडंबर से आप दूर रहो। भाग्य भगवान, स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म के चक्कर में मत पड़ो, सीधे रास्ते पे चलो। आप अगर दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, सहारनपुर की पकड़ लोगे तो सहारनपुर पहुंच जाओगे। तो हमको दिल्ली की ट्रेन पकड़ना है, यानी सही रास्ते पर चलना है, और बाबा साहब अम्बेडकर से बढ़िया रास्ता हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। या हो सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर हमको चलना पड़ेगा, उसी से हम खुशहाली प्राप्त करेंगे। जय भीम। संत कबीर जी को बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु माना, और ज्योतिबा फुले जी को गुरु माना, और तथागत बुद्ध जी को गुरु माना। इन तीनों को उन्होंने गुरु माना। तो हमको इन तीनों के पद चिन्हों पर, बाबा साहब के पद चिन्हों पर भी चल करके हमको अपने घर की खुशहाल जिंदगी बनाने के लिए ये सुनहरा मौका है। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। आप सही रास्ते पे चलिए, आपका मैं गारंटी देता हूं कि आपका घर खुशहाल बन जाएगा। धन्यवाद। जय भीम।